अगर अपन बोलना चाहे बेटा किसके बारे में बताओ, गुड़िया बात करें क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में अगर अपन बात करें गुड़िया, तो क्रोमोसोम क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो गुड़िया बात करें डीएनए को क्या करता है बेटा, बात करें बताओ, स्टोर करता है अपने अंदर, कंटेन करता है। तो अगर देखा जाए बेटा बात करें, कुछ कह रहा है क्या, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की गुड़िया बात करें जो डिस्कवरी है, क्या है बेटा बात करें डिस्कवरी, किसने की थी बताओ बेटा बात करें, क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय गुड़िया बात करें स्ट्रासबर्गर, किसने की थी इसकी, अभी तो बोला था, नहीं बोला था क्या, स्ट्रास, अरे दीदी स्ट्रासबर्गर भी बोला था, क्रोमेटिन को बोला बोला था फ्लेमिंग, और ऐसा भी कहा था दीदी क्रोमोसोम स्ट्रासबर्गर, कुछ अपन ऐसी बातें की थी। ठीक है, वो शायद ध्यान ध्यान नहीं दिया आपने। स्ट्रासबर्गर के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें बेटा, स्ट्रासबर्गर। तो क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय बेटा बात करें क्या, स्ट्रासबर्गर। पर जो क्रोमोसोम दीदी बात करें टर्म है, क्रोमोसोम टर्म, क्रोमोसोम नाम, क्रोमेटिन अगर बोले बेटा बात करें तो वो तो फ्लेमिंग ने दिया था, लेकिन ये दिया था गुड़िया बात करें वॉल्डेयर, किसने दिया था, वॉल्डेयर में। लेकिन वही अगर हम बोले गुड़िया बात करें क्रोमेटिन टर्म किसने दिया, क्रोमेटिन, बिल्कुल क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन जो टर्म है ना, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिन, तो वो दिया था गुड़िया बात करें किसके द्वारा, बिल्कुल क्रोमेटिन टर्म या शब्द गुड़िया बात कर गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के द्वारा। इसके बारे में तो हमको याद रखना ही है। क्रोमोसोम की गुड़िया बात कर देखें तो क्रोमोसोम बने किसके होते बेटा बात कर बताओ, मेडअप ऑफ, क्रोमोसोम बिल्कुल किसके बने होते बेटा बात करें, मेडअप ऑफ, ये बने होते बेटा बात करें किसके, डीएनए, किसके बने होते, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, प्लस गुड़िया बात करें क्या होगा बेटा, आरएनए, क्या होगा, आरएनए मतलब क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड, प्लस साथ में क्या है गुड़िया बात कर बताओ, हिस्टोन प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन है गुड़िया बात करें, हिस्टोन प्रोटीन गुड़िया बात करें। इन दोनों में गुड़िया बात कर देखा जाए तो इसमें डीएनए और गुड़िया हिस्टोन प्रोटीन का बहुत ज्यादा गुड़िया बात का यूज है, हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि एनसेट इनको अलग से बोला है हिस्टोन प्रोटीन। साथ में क्या बोला बेटा बात करें, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो दीदी बात कराएगा नॉन हिस्टोन गुड़िया बात करें क्या, जल्दी बोलो, प्रोटीन, बहुत बढ़िया दोस्त, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है गुड़िया बात करें। इसमें अगर अपन देखें गुड़िया बात करें, डीएनए को जरूर याद रखो बेटा बात करें, कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है गुड़िया, क्योंकि फॉस्फेटाइन होता है और साथ में एसिडिक होता है, कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर गुड़िया बात करें। दूसरा अपन देख रहे हैं किसके बारे में, हिस्टोन प्रोटीन, कैसा होता है बेटा बात करें, गुड़िया बात करें पॉजिटिवली चार्ज होती है, और गुड़िया बात करें कैसा होती है, बेसिक नेचर होता है, क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो बेसिक नेचर के बारे में जरूर याद रखो, इसके बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव याद रखना, रखो नहीं रखना है दीदी बात करें मत रखो, ये तो कोई जरूरत की चीज नहीं है, पर ये जरूर याद रखना है कि बेसिक होती है नेचर में, ठीक है बात करें। अच्छा दूसरी बात बेटा बात करें हमारे पास आता है क्रोमोसोम के बारे में, कि जो गुड़े बात करें क्रोमोसोम होता है ना, क्या होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम गुड़े बात करें शेप के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, क्रोमोसोम का पहले आपको दीदी बात का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर देख लो गुड़े उसका, ठीक है। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बुढ़े बात कर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर में बुढ़े बात कर आपको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं बुढ़े बात करें। सबसे पहले अगर अपन देखें कुछ बुढ़े बात करें, ये आपको, ठीक है, ये देख लो आप, टेढ़ा टेढ़ा होना कोई दिक्कत नहीं। जो बुढ़े बात करें हमारे पास आपकी क्रोमोसोम का आउटर मोस्ट बुढ़े बात करें प्रोटीनेसियस कवरिंग या सीथ है, इस बुढ़े बात क्या पता है, प्रोटीनेसियस कवरिंग को अपन बोलते हैं पेलिकल, क्या बोलते हैं बुढ़े बात करें, पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये कवरिंग की बेटा बात करें प्रोटीनेसियस, तो ये प्रोटीनेसियस क्या है, जल्दी बोलो, कवरिंग है। अरे ये प्रोटीनेसियस बुढ़े बात करें हमारे पास क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, कवरिंग है ना? अच्छा इसके अंदर ये अभी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये कवरिंग ही है सिर्फ, ज्यादा छोटी तो नहीं हो रही। कवरिंग, वो बेटा बात क्या है, इस कवरिंग को मैंने बोला पेलिकल, क्या बोला बेटा बात कर, पेलिकल। तो ये गुड़े बात करें हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट गुड़े बात करें क्या है, प्रोटीनेसियस कवरिंग, क्या है ये, प्रोटीन नेसियस कवरिंग है। और इस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर,
इसको अपन बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं गुड़े बात करें? पेलिकल। तो पहला ही याद रखने दीजिए, बात करें पेलिकल। पेलिकल का गुड़े बात करें काम क्या बेटा बात करें? इसका काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है गुड़े बात करें? इसके अगर फंक्शन की बात करें तो इसका काम है प्रोटेक्शन, क्रोमोसोम की प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन। दूसरे गुड़े बात के इसके अंदर फ्लूइड मिलेगा। इस फ्लूइड को अपन नाम देते गुड़े बात के मैट्रिक्स। क्या नाम देते गुड़े बात करें? मैट्रिक्स गुड़े बात करें। तो ये बेटा बात करें इसके अंदर क्या है बेटा बात करें? जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को अपन नाम देते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स। पर ये बेटा बात करें हमारे पास जो मैट्रिक्स है गुड़े बात करें वो बना किसका बना होता है बेटा बात करें? नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या होता है? नॉन जेनेटिक दीदी बात करें मटेरियल। इसके अंदर डीएनए नहीं होता है, जेनेटिक दीदी बात करें मटेरियल। जैसे इसके अंदर मिलेगा तो दीदी क्या मिलेगा आपको? पानी मिलेगा, वाटर होगा, मिनरल्स होंगे गुड़े बात करें। समझ पा रहे गुड़े बात करें? और क्या होगा बेटा बात करें? वाटर होगा, मिनरल्स होगा, और क्या होगा? प्रोटीन होगा। इस तरीके से सब कुछ मिलेगा। पर आपको दीदी बात करें डीएनए जी आरएनए नहीं मिलेगा गुड़े बात करें, मतलब नॉन जेनेटिक होता है। दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें यहाँ पे कुछ दूरी पर आपको गुड़े बात किसी एंड से देखो तो कुछ दूरी पर बेटा बात करें कुछ कॉन्स्ट्रक्शन मिलेगा। कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या दीदी बात करें? आपका जो डीएनए होगा, जो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम गुड़े बात करें बताए बीच में एक खांच जैसा स्ट्रक्चर मिलाएगा। मतलब गुड़े बात करें आपको यहाँ पे क्या दिखेगा बेटा बात के बताओ? रिज लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना, खांच जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा गुड़े बात करें। कुछ नेक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको अपन बोलते बेटा बात करें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। क्या बोलते बेटा बात करें? प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन गुड़े बात करें। ये है बेटा बात करें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन जो गुड़िया है कॉन्स्ट्रक्शन, इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को ही दीदी अपन बोलते बेटा बात करें क्या? सेंट्रोमियर। क्या बोलते गुड़िया बात करें? सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा बात कर इसको? ये बनाया तो होगा आपको, पता है ना अपन को। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको सेंट्रोमियर गुड़िया बात करें, सेंट्रोमियर बोलते हैं। अच्छे सेंट्रोमियर पर ही गुड़िया बात कर बता है ड्यूरिंग द बेटा बात करें सेल डिवीजन। जब अपन बेटा बात करें सेल डिवीजन में उसके एम फेज में एंटर करते हैं तो प्रोफेज में क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है। गुड़िया बात करें प्रोफेज के दौरान ही गुड़िया बात करें सेल के अंदर सारे न्यूक्लियर एनवेलप डिजनरेट होते गुड़िया बात करें, और गुड़िया बात करें मेटाफेज आते आते सारे क्रोमोसोम गुड़े बात कर मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाती हैं, और उसी समय गुड़े बात कर लेट मेटाफेज या अर्ली दीदी बात कर पता है एनाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का गुड़े बात करें ऊपर सेल के पोल पर तो गुड़े बात करें सेंट्रियोल से, और क्रोमोसोम का गुड़े बात करें उनके सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट किससे बेटा बात करें बताओ गोलू? किससे? बिल्कुल प्रोटीन के दीदी बात करें इन गुड़े बात करें प्रोटीन के इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से, जिनको अपने नाम दिया बेटा बात करें क्या? काइनेटोकोर। तो एक सेंट्रोमियर पे गुड़े बात करें दो काइनेटोकोर जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं बेटा बात करें? काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर है। कौन है बताओ बेटा बात करें? काइनेटोकोर है दीदी बात करें, काइनेटोकोर, काइनेटो गुड़े बात करें कोर, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कुछ भी नहीं होती है, प्रोटीन डिस्क होती है। क्या होती है बेटा बात करें? प्रोटीन डिस्क है ये गुड़े बात करें, जो किसमें गुलू बात करें पता है हेल्प करती है गुड़े बात करें अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर गुड़े बात करें, समझ पाए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जो गुड़े बात करें आपने ये काइनेटोकोर पढ़े है ना, ये गुड़े बात करें किसमें हेल्प करेंगे बताओ बेटा बात करें? हेल्प इन गुड़े बात करें अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर काय के लिए बेटा बात करें? ड्यूरिंग सेल डिवीजन बेटा बात करें, बिल्कुल ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान या सेल डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर को जोड़ती है, ताकि क्रोमेटिन अगर एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिन तो वो अलग हो जाए, और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो वो भी अलग हो जाए। तो गुड़े बात करिए कंडीशन, इसको याद रख लेना, ठीक है। दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें कुछ क्रोमोसोम में गुड़े बात करें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी होता है। मोस्ट में तो नहीं होता है पर कुछ क्रोमोसोम में दीदी बात करें होता है। इस बेटा बात करें द्वारा जो सेकेंडरी गुड़े बात करें, दूसरा आपको बेटा बात करें कैसा दिख रहा है? नैरो रीजन दिख रहा है ना, दबा हुआ रीजन। इसको गुड़े पर नाम क्या देते बेटा बात करें? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो गुड़े बात करें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन इसको अपन बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। क्या नाम दिया इसको अपने बताओ गुड़े बात करें?
सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पर ही गुड़े बात करें, जैसे अपन ने बोला क्रोमोसोम कहाँ मिलेंगे आपको, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में दो चीजें मिलती है, एक तो क्रोमोसोम, एक मिलता है क्या गुड़े बात करें, न्यूक्लियोलस। तो इस जगह पे बेटा बात करें कौन दीदी बात करें अटैच होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस दीदी बात करें आपको हमेशा क्रोमोसोम में वही मिलेगा गुड़े बात करें जहां पे क्या होगा, क्रोमोसोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होंगे। तो गुड़े बात करें न्यूक्लियो लस अटैचमेंट गुड़े बात कर रीजन होने की वजह से इसको अपन बोलते हैं बेटा नॉर रीजन। क्या बोलते हैं, नॉर रीजन। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो बेटा बात का इसी रीजन को अपन बोलते हैं नॉर रीजन। क्या बोलते हैं, नॉर रीजन, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन गुड़े बात कर। और यहाँ पे ये हर किसी में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा दीदी बात करें कौन से क्रोमोसोम में, 13th, 14th पेयर, 15th पेयर, 21st पेयर और 22nd पेयर क्रोमोसोम में। जैसे आपको पता है हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारी सेल में देखा जाए तो कितना है, 23rd पेयर या 46 क्रोमोसोम। इसमें 13, 14, 15 और 21, 22 पेयर के क्रोमोसोम की पूरे बात का सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पर नॉर रीजन मिलेगा, मतलब यहाँ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी मिलेगा। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद जो गुड़े बात कर बताया आपके क्रोमोसोम का बचा हुआ एंड है, टर्मिनल एंड, इसको अपन नाम देते गुड़े बात करें क्या, इसको अपन बोलते सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते बेटा बात कर, सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए हर क्रोमोसोम में तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ डीएनए में मिलेगा। जो डीएनए सॉरी कुछ क्रोमोसोम में मिलेगा, वो क्रोमोसोम जिनके पास बुरे बात का नॉर रीजन है, वो क्रोमोसोम जिनके अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, उनके पास आपको क्या मिलेगा, सैटेलाइट डीएनए मिलेगा। समझ पा रहे बुरे बात करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए मिलेगा, अभी तो डीएनए बनाए का है, तो सैटेलाइट क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए मिलेगा उसको अपन बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। और अगर आप केवल इसको बोलना चाहो तो इसको अपन बोल सकते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें, सैटेलाइट क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का सैटेलाइट पार्ट क्रोमोसोम। ठीक है, तो आप बोलोगे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर का रीजन क्या कहलाएगा, टीलोमियर। क्या कहलाएगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर का जो रीजन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नीचे का रीजन सैटेलाइट गुड़े बात कर, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऊपर का टीलोमियर। क्या बोलते हैं इसको, टीलोमियर दीदी बात करें रीजन, ये टीलोमियर क्रोमोसोम, टीलोमियर क्रोमोसोम, टीलोमियर रीजन। और ये गुड़े बात का पूरी बॉडी होती है। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ऊपर टीलोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला सैटेलाइट, और बीच का दीदी बात का पूरी बॉडी। बात समझ पा रहे, ये कंडीशन है। तो ये गुड़े बात का प्रोटीन की कवरिंग पेलिकल, अंदर का फ्लूइड मैट्रिक्स, ये दीदी बात का पहली खांच प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होती है, प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, किसमें हेल्प करती है, गुड़े बात कर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, गुड़े बात कर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। समझ पा रहे हो, काइनेटोकोर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मिलेगा, ना कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलेगा। याद रखना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बात कर चुकी है। सैटेलाइट की बात तो उसमें लिखी है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा दीदी बात कर। सैटेलाइट क्या होता है, रिमेनिंग पोर्शन गुड़े बात कर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गुड़े बात कर क्या, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद डीएनए का या क्रोमोसोम को बचा हुआ रीजन क्या कहलाता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम। इसके अंदर पाया जाने वाला डीएनए सैटेलाइट डीएनए। नॉर रीजन वो रीजन जहां पे गुड़े बात करें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पर न्यूक्लियोलस जुड़ा होता है। ये कहां मिलेगा, 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम के अंदर, बाकी क्रोमोसोम के अंदर नहीं मिलेगा। अब गुड़े बात कराते हैं अपन इसके अंदर। इसके अंदर बेटा बात करें अपन देखें तो गुड़े बात करें क्या मिलेगा आपको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या मिलेगा गुड़े बात करें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए गुड़े बात करें जो मिलेगा आपको, तो इस तरीके से होगा। कुछ जाती हो गया बेचारा, ठीक है, अपन को क्या फर्क पड़ता है। आपको डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है कि दिख रहा है, इस तरीके से आपको क्या दिखेगा बेटा बात कर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखेगा। ठीक है, बेटा बात की ये कंडीशन है। अगर ये बेटा बात का स्टैंड है, अगर ये कौन सा स्टैंड है, थर्ड स्टैंड है, तो थर्ड स्टैंड का ये कौन सा है, ये फिफ्थ एंड है। तो गुड़े बात का ये कौन सा है, फिफ्थ, और इसके दूसरा एंड क्या होगा, थर्ड एंड होता है। ये आपको पता होता है बेटा बात करें। इन डीएनए की गुड़े बात करें, पता है स्टैंड को अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा। क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा। समझ पा रहे गुड़े बात करें। इन्हीं पे गुड़े बात करें कुछ प्रोटीन की, हिस्टोन प्रोटीन गुड़े बात की ने बोला था, याद है कुछ, जैसे गुड़े बात करें वो होती है ना, माला के अंदर कुछ दाने होते हैं, बीड, बीड लाइक स्ट्रक्चर, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं दोस्त,
तो गुड़े बात करिए जो डीएनए के बेटा बात कर स्टैंड है, इनको अपन ने क्या नाम दिया गुड़े बात कर, इनको अपन ने बोलो क्रोमोनीमेटा, क्या बोला क्रोमोनीमा, या गुड़े बात कर क्या बोलते क्रोमोनीमेटा, क्या बोलते जल्दी बोलो क्रोमोनीमेटा, गुड़े बात कर समझ पा रहे क्रोमोनीमेटा। और इनके ऊपर जो बेटा बात कर बीड लाइक स्ट्रक्चर है हिस्टोन प्रोटीन के, उनको अपन क्या बोलते बेटा बात करें, रियल में ये गुड़े बात करें क्या है पता है, डीएनए और साथ में हिस्टोन प्रोटीन कौन है, न्यूक्लियोस, कुछ याद है, न्यूक्लियोसोम है ये, बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा बात कर वो कौन है, न्यूक्लियोसोम, पूरा मॉडल दे रखा है न्यूक्लियोसोम मॉडल, याद है, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए लपेटा हुआ रहता है, बिल्कुल पूरे बात करें तो उनको अपन बेटा बात करें क्या बोलते हैं क्रोमोमियर, क्या बोलते हैं क्रोमो, दीदी बात करें मियर, तो ये क्रोमोमियर है और ये गुड़े बात करें क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा है, इसको दीदी अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें एक साथ, ये तुम्हारा पूरा होता है गुड़े बात करें क्या क्रोमोसोम, क्या होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में ज्यादा जानना ही नहीं है, क्रोमोसोम गुड़े बात करें टर्म किसने दिया था, क्रोमोसोम टर्म दिया वाल्डर ने, क्रोमोसोम की डिस्कवरी का दीदी बात करें अपन गुड़े बात करें श्रेय क्रेडिट किसको देते हैं स्ट्रासबर्गर, क्रोमेटिन टर्म किसने दिया फ्लेमिंग, गुड़े बात करें, दूसरी कंडीशन है बेटा क्रोमोसोम किसके बने होते हैं डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वो सब दीदी बात कर वो कहां मिलेगा यहाँ पे, क्रोमोसोम की स्टडी की दीदी, तो क्रोमोसोम की आउटर मोस्ट जो प्रोटीन एक्सेस कवरिंग है क्या बोले उसको पेलिकल, पेलिकल का फंक्शन क्या है प्रोटेक्शन, दूसरा बेटा इसके अंदर जो फ्लूइड है नॉन जेनेटिक गुड़े बात करें मटेरियल होता है, फ्लूइड जो है जिसको अपने क्या नाम दिया मैट्रिक्स, वो किसका बना होता है वाटर का मिनरल्स का आरएनए का गुड़े बात को प्रोटीन का, और उसके अंदर डीएनए नहीं होगा तो इसे बोलते हैं नॉन जेनेटिक होता है कौन मैट्रिक्स, गुड़े बात कर देन उसके बाद बेटा बात का अपने देखा इसके अंदर दो कॉन्ट्रेक्शन मिले, दो दो गुड़े बात का जो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन आपको दिख रहा है, पहले को अपन ने क्या बोला फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, और दूसरे को अपन ने बोला क्या गुड़े बात कर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को ही दीदी बोलते हैं अपन क्या बेटा बात करें सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पर ही मिलेगा दीदी बात कर दो प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिनको अपन ने बोला क्या काइनेटोकोर, काइनेटोकोर वो जगह होती है जब अपन सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन जुड़ रहा है स्पिंडल फाइबर, और वो किस में हेल्प करेंगे गुड़े बात करें सेल की डिवीजन में, गुड़े बात का मतलब क्रोमोसोम के डिवीजन में, बात समझ पा रहे हो, क्रोमोसोम का डिवीजन करेंगे क्रोमेटिड का डिवीजन करेंगे, देखें सेकंड अपन आगे जाते हैं जो बेटा बात का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद क्रोमोसोम का बचा हुआ रीजन क्या कहलाएगा सैटेलाइट डीएनए, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर का रीजन टीलोमियर रीजन, उसके अंदर गुड़े बात मैट्रिक्स में देखें तो आपको क्या मिलेगा डीएनए के डबल स्ट्रैंड गुड़े बात करें टू स्ट्रैंड मिलेगा जो एक दूसरे के साथ गुड़े बात करें किसके द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, अरे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में किससे जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं गुड़े बात करें, ठीक है तो डबल स्ट्रैंड, इनके ऊपर यदि बीच बीच में आपको गुड़े बात करें ऐसे जैसे वो माला के अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है गुड़िया दाने होते हैं वैसे गुड़े बात का वो दाने लाइक बीड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिनको अपन क्या बोलते हैं क्रोमोमियर, क्या बोलते हैं क्रोमोमियर, बात समझ पा रहे इतना सा स्ट्रक्चर है और ज्यादा कुछ इसमें तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पॉइंट अपन बढ़ते गुड़े बात कर, अगर अपन क्रोमोसोम को देखें क्रोमोसोम गुड़े बात की तो केवल ऐसी कुछ में ही मिलता है, बाकी पूरा क्रोमोसोम ऐसे ही रहता है हमेशा जिसमें एक ही कॉन्स्ट्रक्शन मिलता है, तो अपन दीदी बात कर नॉर्मल मैं क्रोमोसोम को अगर बेटा बात कर बताऊं किसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बात करें क्या पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर की दीदी बात करें पोजीशन के आधार पर जो बेटा बात कर हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो 4 टाइप के होता है, क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं बेटा बात करें 4 टाइप, क्रोमोसोम को अगर देखें तो कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स बेटा बात कर इसके क्या होते हैं 4 होते हैं, किसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बात करें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कौन सा मियर सेंट्रोमियर, तो सेंट्रो दीदी बात करें मियर की पोजीशन के आधार पे 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, गुड़े बात करें जैसे अपने बोले बेटा बात करें फर्स्ट क्रोमोसोम, फर्स्ट जो क्रोमोसोम है क्या है गुड़े बात करें फर्स्ट क्रोमोसोम जो है उसको अपन नाम देते बेटा बात करें क्या, उसको अपन नाम देते गुड़े बात करें मेटासेंट्रिक, क्या बोलते बेटा बात करें मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक मतलब वही सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक का मतलब है गुड़े बात के मेटा मतलब क्या होता है गुड़े बात करें सेंट्रोमियर गुड़े बात के प्रेजेंट एट द बेटा बात करें मिड पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की मिड पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा गुड़े बात करें बताओ, बिल्कुल जैसे अपने कहा गुड़े बात करें हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, जैसे अपन ने कहा गुड़े बात कही क्या बताओ एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है क्रोमोसोम, तो इसमें अगर गुड़े बात करें कहीं आपको सेंटर में मिलेगा तो कहां मिलेगा एकदम मिड पे मिलेगा, कहां मिलेगा बेटा बात करें मिड पे मिलेगा मतलब एकदम सेंटर पे मिलेगा, ये दिख रहा है ना आपको सेंटर पे ही होगा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्या, मुझे लग रहा था छोटा, मुझे दिख रहा था छोटा, आपको नहीं दिख रहा होगा,
कहां पर है बताओ, सेंटर पे है कि नहीं, बिल्कुल सेंटर पे है। तो अगर इसके दोनों एंड को अपन मोड़े, दोनों एंड को मोड़े तो कैसा दिखेगा, वी शेप। कैसा दिखेगा, वी शेप। गुड़े बात करें सेंट्रोमियर कहां पर है बेटा, बात के बताओ। सेंट्रोमियर गुड़े बात करें एट मिड पोजीशन, सेंट्रोमियर एट मिड पॉइंट या मिड पोजीशन, मिड पोजीशन पे दीदी बात करें मिलेगा। अगर इसके शेप की बात करें, इसके शेप की बात करें, है ना, तो सेंट्रोमियर जो गुड़े बात करें है वो बेटा बात के एकदम मिड पोजीशन पर है। दूसरा गुड़े बात करें आपने क्या कहा कि अगर इसका शेप देखें, शेप, तो शेप कैसा दिखेगा, वी शेप। कैसा दिखेगा बेटा बात करें, वी शेप। जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या बना दिया, सेंट्रोमियर दिख रहा है आपको। तो गुड़े बात, अरे देखो ना, एक एंड ये, दूसरा एंड दीदी बात करिए, और दोनों एंड आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तुमके भी नहीं समझ में आता क्या, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, वी शेप है। कैसा है, वी शेप। ये पूछ लेगा वो आपसे। दूसरा गुड़े बात करें क्या बेटा बात के हमारे पास, दूसरे टाइप का जो है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, सब मेटा सेंट्रिक। सब मेटा जो सेंट्रिक है, सब मेटा जो क्रोमोसोम है, सब मेटा सेंट्रिक गुड़े बात करें जो होता है, ठीक है, वो कैसा दिखता है बताओ बेटा बात करें। अगर उसको देखें गुड़े बात करें, जो सेंट्रोमियर है स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, दीदी बात करें हल्का सा सेंटर से क्या होता है, थोड़ा सा दूर की तरफ होता है, हल्का सा थोड़ा सा क्या होगा, दिख रहा है क्या, हल्का सा थोड़ा सा दूर करना है। मैं तो कुछ ज्यादा दूर कर दिया। दिख रहा है क्या दीदी बात करें, ये दिख रहा है कि एकदम सेंटर पे, ये देखो तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा, गुडे बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्लाइटली अवे फ्रॉम छोटा। सेंट्रोमियर कैसा है, जल्दी बोलो, पोजीशन क्या है उसकी, स्लाइटली स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। अगर इसको देखें गुड़े बात करें, ये दिखने में कैसा दिख रहा है बताओ बेटा बात करें, इसका जो शेप है कैसे आ रहा है दीदी बताओ, कैल्शियम शेप, बिल्कुल एल शेप। एक गुड़े बात करें आपको क्या दिखेगा बताओ बेटा बात करें, एक बड़ा सा एंड दिखेगा, और एक गुड़े बात करें क्या दिखेगा बेटा बात करें, छोटा सा एंड दिखेगा, और दोनों आपस में दीदी बात करें किससे जुड़े होंगे, सेंट्रोमियर से जुड़े होंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हल्का सा गुड़े बात करें। अच्छा तीसरा कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में गुड़े बात करें क्या होता है बताओ बेटा बात करें जी, क्रोमोसोम दीदी बात का जो होगा, क्रोमोसोम के गुड़े बात का बिल्कुल पता है कहां पे, एंड पोजीशन पे, मतलब एंड पे नहीं, क्लोजर टू एंड, ठीक है, क्लोजर टू एंड। एंड की दीदी बात क्या पता है, बिल्कुल, क्या कर रहा हूं मैं, दिख रहा है, दिख रहा है, हल्का सी बात का देखो एंड पे, मतलब एंड के करीब पहुंच गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, एक्रोसेंट्रिक। जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर कहां है बताओ बेटा बात करें, बिल्कुल गुड़े बात करें क्लोजर टू एंड, क्या है बेटा बात करें, क्लोजर टू एंड, एंड पोजीशन, क्लोजर टू एंड पोजीशन। आप बोलो कि जगह क्यों बचा रहे हो, जगह बचाने की जरूरत है, थोड़ी सी बातें करना अपन को, ठीक है। अच्छा जो फोर्थ है गुड़े बात करें, ठीक है, अच्छा कुछ बचा, अच्छा शेप भी तो बताना था इसका, इसका शेप कैसा है, अब मुझे बोलने की जरूरत ही क्या है, दीदी को तो, दीदी ने तो सब बता ही दिया, कैसा है बताओ, बिल्कुल ये बेटा बात करें एल शेप है, एल शेप, और ये बेटा बात करें कैसा, जे शेप। और जे में आपको अच्छे समझ में आता है, पता है ये कैसा होता है, भी में दोनों डंडे बराबर होते हैं, गुड़े बात करें थोड़ा सा एल में क्या होता है, एक डंडा बराबर एक थोड़ा सा छोटा, ठीक है ऐसे। और गुड़े बात के जे में तो और ही पता है, एक दूरी बात का थोड़ा सा बड़ा डंडा और एकदम छोटू सा, ठीक है ना, ऐसा बन गया गुड़े बात की, ये बन गया जी, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, गुड़े बात करें तो ऐसे ही बनाना है आपको।
ऐसे, ठीक है। जे शेप है, कैसा दिख रहा है आपको? जे शेप दिख रहा होगा हल्का सा। तो गुड़े बात कि ये भी जे शेप होता है। अब जे शेप में कैसे बना दूं? बना तो दूंगा, उसमें क्या है। लो बन गया ना दीदी, एक बड़ा सा और दोनों आपस में किससे जुड़े बताओ बेटा, बात कर। ये सेंटोमियर से जोड़ दिया, ठीक है। लास्ट में कौन सा आता बताओ बेटा, बात करें। फोर्थ आता बेटा, बात करें टीलोसेंट्रिक। टीलो टीलोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक गुड़े बात क्या बताओ, कैसा होता है बेटा, बात क्या बताओ। टीलोसेंट्रिक में अगर देखें तो जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो कैसी गुड़े बात करें, एट टर्मिनल पर है। कहां पर है? अगर ये आपका दीदी पूरा का पूरा क्रोमोसोम है तो ठीक है तो है, उसमें क्या है। और गुड़े बात की एकदम एंड पे, कहां पर बेटा बात करें, क्लोजर टू एंड नहीं, एंड पे ही मिलेगा। कहां मिलेगा बताओ गुड़े बात करें। ये गुड़े बात करें एंड पे मिलेगा। आपको कैसा दिख रहा है, हल्का सा आई शेप, कैसा दिख रहा है। ये गुड़े बात करें, ठीक है। अच्छा कह रहे कि डॉट बना दो, हाँ तो डॉट ही जैसा है। अब डॉट पे अगर ऊपर ही बना दूंगा तो फिर कैसे दिखेगा वो। तो टीलोसेंट्रिक गुड़े बात का हमारे पास कंडीशन क्या है, गुड़े बात करें बिल्कुल। सेंट्रोमियर कैसा है, टर्मिनल। सेंट्रोमियर कैसा है, गुड़े बात करें एट एंड या टर्मिनल। और क्या बोल सकते बेटा, बात है एट एंड, एट एंड पोजीशन, एंड पोजीशन में मिलेगा। अच्छा इसका शेप बोले तो शेप कैसा दिखेगा बेटा, बात कर। शेप दीदी बात का इसका कैसा है, आई शेप। अब आई शेप में आपको पता है ना, एक बड़ा सा डंडा, एक गुड़े बात करें टोपी, लो करे टोपी, तो आई शेप है। और क्या बोलूं बताओ, तो बना दीदी बात कर, एक बड़ा सा और एक छोटा सा, और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो आई शेप हो गया दीदी बात का, ठीक है। ये कंडीशन है। अच्छा अगर देखा जाए बेटा बात कर, जो क्वेश्चन दीदी आए नीट में, अगर एक क्रोमोसोम के दो बेटा बात का डिफरेंट रीजन है, ठीक है गुड़े बात करें, ये क्वेश्चन नीट का है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं गुड़े बात कर। आपको एक जेनेटिक गुड़े, अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को छोड़ दो, तो चाहे गुड़े बात करें वो सबमेटा हो, चाहे बेटा एक्रोसेंट्रिक हो, चाहे टीलोसेंट्रिक, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, आपको दो डिफरेंट रीजन मिलते हैं। तो क्रोमोसोम का बेटा बात करें, जो बड़ा रीजन है ना गुड़िया, बड़ा रीजन, वो क्या कहलाता है, पी आर्म। क्या बोलते हैं, गलत, उसको बोलते हैं क्यू आर्म। क्या बोलते हैं, बस मुझे उनको जानना होता है बेचारे जो मेरे साथ हैं, क्योंकि वो सबसे पहले बोलते हैं हाँ हाँ पी आर्म ही है। पूजा दीदी नहीं, साथ देते बेचारे साथ साथ। तो बुरे बात करें, अगर इसमें देखा जाए, ये मैं कौन सा बना रहा हूं बेटा, बात करें, हो सकता है बड़ा आर्म हो, एक छोटा दिख रहा होगा, बड़ा छोटा आर्म नहीं दिख रहा है क्या। ये गुड़े बताओ कौन सा है, स्मॉल आर्म। और ये क्या दिख रही है बेटा, बात करें लार्ज आर्म। तो दीदी बात करें जो स्मॉल आर्म वो कहलाती है क्या, बताओ बेटा बात करें, पी आर्म। क्या कहलाती है बताओ बेटा, बात करें पी आर्म। और इसको अपन क्या बोलते बेटा, बात करें क्यू आर्म। क्या बोलते बेटा, बात करें क्यू आर। ये याद रखना बेटा, बात करें पी और क्यू। और पी क्यू गुड़े बात का अपन साथ में कहां पाते, हार्डी विनबर्ग में। समझ पा रहा, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन पढ़ा है, एवोल्यूशन कभी छुआ है। वैसी बुक होती है एनसीईआरटी की कुछ है बायो की, उसमें एक एवोल्यूशन जैसा टॉपिक है, उसमें है हार्डी विनबर्ग, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चला गया वो बंदा। अगर उसकी बातों को तुम समझो दीदी बात करो तो ऐसा लगता है कि कितनी प्यारी सत्य सत्य बातें की उसने। मतलब ऐसे गुड़े बात के फिलोसोफर उसने बहुत गजब की प्रिडिक्शन मारे कि अगर इस गुड़े बात के वजन से इस वजन तक का बच्चा हो। आजकल क्या भयानक भयानक क्वेश्चन वो आ रहे हैं उसके भाई साहब आपके मेडिकल से जोड़ करके हार्डी विनबर्ग पे, ठीक है। वो तीन टाइप की गुड़े शिफ्टिंग है, स्टेबलाइज, इक्विलिब्रियम, गुड़े बात करें डायरेक्शनल और टर्मिनल। तीन टाइप की शिफ्टिंग है ना, कौन सी, डिस्ट्रप्टिव, डायरेक्शनल और बिल्कुल, ठीक है। उसको कभी देखा होगा फिगर को, कह रहे कि देखा तो है पर कौन सा देखा है वो समझ नहीं आ रहा है। और जितने जल्दी तुम्हारी मतलब जो मटकू की तरह ये हिलता है ना, उतने मुझे ज्यादा शक होता है कि मतलब अब नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि बिना सोचे ही बोल दिया देखा है।
क्या देखा है कि सर देखा तो सब कुछ है, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं वो, क्या मुझे याद है। तो गुड़े बात करिए, ये दो को बेटा नींद में याद रखना। छोटी आर में क्या कहलाती है, पी आर, और गुड़े बड़ी आर में क्या कहलाती है, क्यू आर। ठीक है, गुड़े बात करें। अच्छा, अगर अपन देखें बेटा, बात करें क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम दीदी बात करें, क्या बेटा बताओ मेरे, जेनेटिक मटेरियल। क्या बताओ बेटा बात करें, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा बात करें, डीएनए, तो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। ठीक। अच्छा, दूसरा का देखना बेटा बात करें, ह्यूमन सेल। किसकी बात करें अपन, इन ह्यूमन सेल। हमारी कोई भी कोशिका दीदी अगर जो है, आपको पता है हमारी ह्यूमन सेल में दीदी बात करें क्या मिलेगा बेटा, ह्यूमन सेल के अंदर अगर अपन देखें तो आपको क्या मिलेगा बताओ बेटा बात करें, ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। मिलेंगे क्या दीदी बात करें, बिल्कुल मिलेंगे। पूरे बात करें ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम है कितने बताओ बेटा बात करें, 46 क्रोमोसोम। ये अपन इनको बोल सकते हैं बात करें क्या, 23 पेयर्स। बात करें क्या बात है। अगर 46 में अगर देखें गुड़े बात करें, टू टाइप के कुछ तो गुड़े बात का हमारे पास क्या है बेटा बात करें, ऑटोसोम, कुछ क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा दीदी आपको पता है 46 में क्या है, अगर बेटा बात करें ये मेल है, कौन है बताओ बेटा बात करें, मेल। अगर कौन है जल्दी बोलो, अगर दीदी बात करें ये मेल है, और अगर बेटा बात करें क्या है, ये फीमेल है। ठीक है, खैर में 23 पेयर तो आपको याद रह ही जाएंगे, तो यहां मैं लिख देता हूं। अगर बेटा बताओ कौन है दीदी, ये मेल है, तो मेल के अंदर क्या मिलेगा बताओ बेटा बात करें, पैटर्न 44 तो ऑटोसोम। अरे ऑटोसोम कितने मिलेंगे, 44 ऑटोसोम, प्लस 2 क्या मिलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम। कौन कौन से, एक्स एक्स की एक्स बाय, एक्स बाय, ये मिलेगा क्या, सेक्स क्रोमोसोम, और इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। अगर गुड़े बात करें ये फीमेल है, ह्यूमन सेल किसकी है, फीमेल की है, गुड़े बात करें तो क्या मिलेगा बताओ, क्रोमोसोम का दीदी बात क्या पैटर्न, बिल्कुल 44 तो क्या मिलेंगे, ऑटोसोम, और प्लस दीदी बात करें 2 क्या मिल जाएंगे बेटा बात करें, एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये कंडीशन। बस ऑटोसोम हमारे एक जैसे हैं, बस सेक्स क्रोमोसोम भी दीदी एक एक जैसा है, बस बाय में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए गुड़े बात लगभग हम एक जैसे ही दिखते हैं। समझ पा रहे हैं, वही पानी पता से आप खाते, वही हम लोग खा लेते हैं। ठीक है दीदी बात करें, सेम है ना क्रोमोसोम, क्या हो गया, वही गुड़े बात क्या पता, समोसे आप लोग खा लेते, वही हम लोग खा लेते, क्यों क्रोमोसोम लगभग कैसे सेम है, थोड़ा सा जी जो टेस्ट में डिफरेंस है नहीं, तो वो टीलॉजी के टेस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है, समझ पा रहा हूँ, वो एक्स और वाई का है। कोई टीलॉजी पे बैठ जाता है, कोई दीदी बात करें जैसे यहाँ पीछे होंगे बहुत सारे, पीछे भी तो है, और इस गली में चले जाओ तुम, जैसे हमारे एम्बाई वाले साइड पे चले जाओ तो उसमें पीछे है, देखा ना, नहीं देखा, इधर से जाना, ये मंदिर है अपना, कौन सा मंदिर है, गीतावन मंदिर है, तो आगे चले जाओ तो एक राम मंदिर मिलेगा, तो उस रोड पर कितने सारे हैं, आप आराम से बैठो, ठीक है, अंदर बढ़िया बैठो, उसमें खिचड़ी मंगा के खाओ, और जाके दीदी लोग खाते क्या कैफे पर, खिचड़ी, अधिकांश लोग देखो तो खिचड़ी। दूसरी बात वहां पे चाय होती है, पता है एक कैफे का नाम क्या है, करीब बताऊंगी नहीं मैं अभी, पर मुझे पता है, सच्ची बताओ। अरे जाते नहीं होते, मैं क्या जाता हूँ, मैं तो बस देखा हुआ बता रहा हूँ, जैसे मैं आया क्या मैं जाता हूँ, सच्ची में नहीं पता, मैं मुझे पता है, एक का नाम है ग्रीन टी होटल, एक का नाम है पपाया, दीदी बात करें पपाया वो कैफे खुला है, ठीक है, और एक का नाम मशरूम कैफे, ऐसे उन्होंने कुछ खोल रखे दीदी नाम से अगल बगल में, और एक का दीदी बात कर पता है, राइस करके कुछ खोला है उसने, नया खोला है, मतलब वहां पे आप बाहर बैठो, अब रात को 10 बजे निकलो राम मंदिर के आगे, मतलब रात को क्या क्लासिक रोड लगता है वो, जैसे अपन बाहर बैठते हैं ना, तो अगर अपन बाहर निकल रहे हैं, जिस गली से निकल रहे हो उस गली के बारे में ही नहीं पता, तो जीवन बेकार है तुम्हारा। कहते तुम्हारे हॉस्टल का नाम क्या है, हॉस्टल से क्या लेना, हम तो कमरे में रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल का नाम क्या है वो नहीं पता हमें आज तक। तो वो कंडीशन की बात कर वैसी हो गई, अपन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मेडिकल के बारे में नहीं पता, पता होना चाहिए ना। वही तो बता रहा हूं मैं, सुन तो सही, तुमने देखे जिसके एक्स एक्स है उनको पानी पता से ज्यादा अच्छा लगते हैं, ठीक है, जिनका एक्स बाय उनको चाय ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, तो क्या अच्छी लगती है, वो अपन मस्ती वाली बात कर रहे थे, ठीक है, बस सिर्फ एक मस्ती वाली बात थी, ऐसा नहीं होता है कि दीदी बात करें कि एक्स वाई हो गया तो अलग टेस्ट हो गया,
कई क्योंकि अपन उसी गुपचुप की दुकान पे खड़े होते हैं पानीपत रास्ते पे, लड़की खाती बेचारी 1 प्लेट, लड़का खा लेता 3 प्लेट, ठीक है, या लड़का खाता बेचारा 1 प्लेट, लड़की खा लेती 3 प्लेट, तो वो तो दोनों खा रहे हैं ना, दीदी बात कर रहे हैं। टेस्ट टेस्ट में कोई लेना देना, तो मस्ती वाली बात होती है, ताकि थोड़ा सा पूरी बात का एक माहौल बन जाए, ठीक है। तुम दिल पे मत ले लेना कि एक्स वाई का टेस्ट लगे जैसे उसने ले लिया, और दीदी इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा कि कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं होता है, टेस्ट एक अलग वर्ड है, ठीक है, पूरे बात कर। हाँ बेटा, हाँ हाँ, वो है, वो कलर ब्लाइंडनेस, वो डिपेंड करता है, तो वो अपन आएंगे ना बेटा बात करें, क्या करें दीदी, कलर ब्लाइंडनेस भी मैटर कहाँ करता है, क्रोमोसोम पर भी पैटर्न पे तो करता है। तो कलर दीदी बात कर, विजन हो गुड़े बात कर, कुछ ज्यादा सेंसिटिविटी हो, ये फीमेल की वाकई ज्यादा होती है, मेल के कंपेयर में गुड़े बात करें, फीमेल का जो कलर दीदी बात कर पता है परसेप्शन होता है, वो बहुत तगड़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा घर में, जैसे गुड़े बात के जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो मोस्टली फीमेल मिलेंगी, वो दीदी क्योंकि, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो दिन भर ज्यादा कुछ सोचती नहीं उसके अलावा, घर में क्या सजाएं क्या लगाएं क्या करें, तो इसलिए ऐसा बोल दो कि ज्यादा नॉलेज होता है कलर का, घर में पड़ी रहती हैं। ये अगर मेरी फ्रिज यहाँ से वहां रख जाए तो कितनी अच्छी रहेगी, तो रात को जो उनके भैया आएंगे, मतलब अंकल आएंगे, चलो खिसकाओ इस फ्रिज को वहां, अब बेचारा ऑफिस से आए बंदा, वो फ्रिज को खिसकाने में लगा, क्यों, इनके सेटिस्फेक्शन के लिए, फिर रात को क्यों काम ही नहीं कुछ, तो लेटे लेटे क्या सोते रहे, लेटे हैं मैडम, एक पाँव रख के गुड़े सोच रहे हैं। अगर ये पर्दा यहाँ से बाहर लग जाए तो क्या हो, कुछ काम ही नहीं है, काम होगा तो इंसान होगा ना दीदी बात करें, काम की बात करेगा। तो जो ये फालतू की चीज है ये सब लड़कियों को ही आती है, ठीक है दीदी बात करें। वही बात है, अब ग्रीन एप्पल ग्रीन का पता नहीं, ठीक है। अब इतना क्या है, मैं थोड़ा साथ रहा नहीं हूं, ठीक है। अगर अपन देखें गुड़िया, इन ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम की बात करें दीदी, तो मेल के अंदर बेटा बात करें क्रोमोसोम पैटर्न क्या, 44 + XY, फीमेल के अंदर बेटा बात करें 44 + XX, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, XY की वजह से टेस्ट दीदी बात करें, ठीक है। अपन को यहाँ जो बात करना है, जब बेटा बात करें गैमिट बनते हैं, गैमिट बने दी, गैमिट के अंदर अगर देखें वीडियो बात करें, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एक आपकी ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो वीडियो बात करें किसके फॉर्म में होते हैं, बेटा बात करें 2, वीडियो बात करें किसके फॉर्म में होते हैं, 2 बेटा बात करें हमारे पास पेयर के फॉर्म में होते हैं। वैसे अगर पेयर बोलूं तो 23 पेयर है, लेकिन वीडियो बात करें, अगर मैं पूछूं बेटा बात करें क्या क्रोमोसोम का दीदी बात करें क्या, पेयर नहीं, पेयर तो 23 पेयर है। गुड़े बात करें, मुझे बोलना है गुड़े बात करें पूरा का पूरा क्या, जीनोम की गुड़े बात करें, यहां पे जो सेट है, सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2, सेट ऑफ क्रोमोसोम 2 है, पर पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने 23 है, दोनों चीजों को याद रखना। हमारी एक सेल में क्रोमोसोम जो है 46 है, और पेयर क्रोमोसोम की है 23, और सेट है 2, एक दीदी मदर का सेट, एक फादर का सेट। पापा ने मुझे 23 क्रोमोसोम दिए, मदर ने भी 23 दिए, तो गुड़े बात कर आप ऐसा सोचो बेटा बात, किसलिए अपन बोलते हैं कि हम 2n का मतलब जानते हो क्या, n + n, ये समझ में आ रहा है, जो क्रोमोसोम है वो कैसे है 2n फॉर्म है, 2n का मतलब क्या बेटा, n + n, गुड़े बात करें इस तरीके का पैटर्न है, गुड़े बात करें इसको अपन बोलते हैं क्या, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या बेटा बात करें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक दीदी बात करें मम्मी की वजह से आया एक क्रोमोसोम, दूसरा इसी पेयर का एक पापा ने दिया था, दूसरे पेयर का दीदी बात करें एक मम्मी ने दिया एक पापा ने दिया, फिर तीसरे पेयर का एक क्रोमोसोम मम्मी ने दिया एक पापा ने दिया, ऐसे दीदी बात के मेरे पास पेयर कितने हैं, अगर ऐसे आप दीदी पेयर को जोड़ते जाओ तो ये बेटा बात क्या है, पेयर कितने आ रहे गुड़े बात करें 23 पेयर है, तो पेयर तो गुड़े बात के मेरे पास आ रहा है बेटा बात करें कितने 23 पेयर, पर एक गुड़े बात कर पता है सेट की जो क्रोमोसोम है इसमें कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं 23, और दूसरे सेट का जो क्रोमोसोम है इसमें भी गुड़े बताओ हमारे पास कितने बेटे बात के क्रोमोसोम आ रहे हैं दूसरे सेट में 23, तो 23 गुड़े बात के क्रोमोसोम का जो एक सेट है, 23 क्रोमोसोम का जो एक सेट है इसको अपन बोलते हैं जीनोम, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ये एक जीनोम है, जो 23 क्रोमोसोम का एक सेट है ना, उसको अपन नाम क्या देते बेटा बात करें जीनोम, क्या नाम बोलते हैं जीनोम, क्या बोलते बेटा बात करें जीनोम। गुड़िया बात करें ये एक अलग जीनोम है गुड़िया, ये एक अलग जीनोम है, और ये बेटा बात कर अलग जीनोम है, मतलब मेरी एक सेल में दीदी बात करें कितने जीनोम मिलेंगे आपको 2 जीनोम, कितने मिलेंगे बेटा बात करें 2 जीनोम। जीनोम क्या होता है बेटा बात करें बताओ गुड़िया, सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम, क्या होता है जल्दी बोलो, सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, गुड़िया बात करें इनको याद रखना गुड़िया बात करें। तो आपकी एक सेल में कितने जीनोम मिलेंगे गुड़िया बात करें 2 जीनोम, कितने मिले हमारे पास आपको एक दीदी बात के सेल में मिलेंगे कितने बेटा बात करें 2 जीनोम।
ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारी वीडियो बात करके ह्यूमन की एक सेल देखो, 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर में है। एक पेयर में कितने आ रहे मैडम? दो। एक पेयर में दो, एक पेयर में दो, एक पेयर में दो, एक पेयर में दो, ऐसे कितने पेयर है? 23 पेयर है। ये समझ में आ रहा है मैडम? ये फर्स्ट पेयर है। अगर इसमें दीदी बात करें फर्स्ट पेयर का, अगर पहला क्रोमोसोम है उसके ऊपर लंबाई का करेक्टर मेरे पास अगर दीदी है, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर ही लंबाई का करेक्टर है। अब ये बात अलग है कि वो जीन एक्टिव है तो वो मुझे लंबा करेगा, वो जीन कैसा है? इनएक्टिव है तो वो लंबा नहीं करेगा। मतलब फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल है। लेकिन गुड़े बात कर बताए सिमिलर करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन जिन क्रोमोसोम पर होते हैं वही आपस में पेयरिंग करते हैं। पापा के जिस क्रोमोसोम के ऊपर लंबाई का जीन होगा, मम्मी के जिस क्रोमोसोम के ऊपर लंबाई का जीन है, उसी के साथ वो क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। ऐसा नहीं कि पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर लंबाई का जीन है, मम्मी का किस पर है? 6 पर है, तो वो 6 के साथ जुड़ेगा। फर्स्ट के ऊपर गुड़े बात करें, मतलब सीधी सी बात है, फर्स्ट पर हम मानते ही उसको है। बात समझ पा रहे? गुड़े बात करें किसको मानते अपन बेटा? बात करें जिसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे करेक्टर हैं। अब ये गुड़े करेक्टर कैसे बेटा बात के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने कंसिडर कर रखे हैं। तो यहां पे गुड़े बात करें, सीधी सी बात है, पापा के क्रोमोसोम पर जिन जिन करेक्टर के जीन है और मम्मी की दीदी बात करें जिस क्रोमोसोम पर उसी उसी करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन होंगे, वो ही आपस में मिलकर के एक पेयर बनाएंगे। फिर पापा के दूसरे क्रोमोसोम जिसमें ऊपर गुड़े बात करें इन करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन है, मम्मी के जिस क्रोमोसोम पर उन्हीं करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन होंगे, वो आपस में मिलकर सेकंड पेयर बनाएंगे। तो गुड़े बात करें एक पेयर में एक मम्मी का होता है, एक फादर का होता है। मेरे अंदर आप जितने भी क्रोमोसोम देखो तो मेरे एक सेल में आपको 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, लेकिन एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होंगे। एक मेरी मदर का है, एक मेरे फादर का है। तो मेरे अंदर किसी भी करेक्टर को रेगुलेट करने वाले 2 ही जीन है, एक मेरी मदर से आया, एक मेरे फादर से। मेरे अंदर इंटेलिजेंस का जीन देखो आप, तो उसमें दीदी बात करें एक जीन मेरी मम्मी ने दिया मुझे, एक मेरे पापा ने दिया। हो सकता है मम्मी ज्यादा इंटेलिजेंस हो पापा से, तो गुड़े बात करें मैं वैसा हो गया मम्मी की तरह, या हो सकता है पापा ज्यादा इंटेलिजेंट हो मम्मी से, तो गुड़े बात करें आपके अंदर एक तो कम से कम इंटेलिजेंट का करेक्टर आया। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने दीदी बात करें पेरेंट्स से कैसी होती है? गुड़े बात करें ज्यादा सुपीरियर होती है। सिंपल नहीं होती है, सुपीरियर होती है। उसको बोलते हैं हाइब्रिड बिगर होती है। क्या होती है? हाइब्रिड बिगर। बिगर का मतलब होता है ओज, मतलब ज्यादा प्रतिभाशाली, ज्यादा इंटेलिजेंट। आपकी गुड़े बात करें कोई भी करेक्टर कर लो, अगर जो काम मम्मी कर रही है अगर वो काम हम उसी शिद्दत से करें तो आप मम्मी से अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। अब ये नहीं करूंगी रोटी बेलने बैठ जाओ मम्मी के। एक्सपीरियंस भी कुछ चीज होती है भाई साहब, एक्सपीरियंस। वो दीदी बात करा बंद करके सड़क से गोल रोटी मार देंगे, और हम दीदी बात कर देख देख के फोटो में भी नहीं बना पाएंगे। समझ पा रहे हो? और बेलने चलाएंगे तो कहीं चिपक रही रोटी, उसको उठाएंगे, अरे यह पूरी रोटी और मिट गई। समझ पा रहे हो? वो चीज पूरी बात करें एक्सपीरियंस से आती, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो दीदी बात करें करेक्टर अपन गुड़े बात करें कैसे लेके आ रहे बेटे? बात करें जीन के फॉर्म में लेके आए, क्योंकि ये करेक्टर तो उनकी प्रैक्टिस का है। ये करेक्टर दीदी बात करें वैसे थोड़ी मिला मुझे जीन के द्वारा। कुछ करेक्टर आपके अंदर एनवायरमेंट के द्वारा पैदा होते हैं, वो दीदी बात करें प्रैक्टिस से आते हैं। और कुछ करेक्टर आपकी बेटे बात करें जीन रेगुलेट करता है। मैं उन करेक्टर की बात कर रहा हूं जो जीन ने रेगुलेट किया, जैसे आपकी लंबाई। अगर आपके पापा लंबे हैं और मम्मी छोटी है तो भी हो सकता है कि अगर एक भी लंबाई करेक्टर होगा किसी के पेरेंट्स का आपके पास, आप लंबे हो जाओगे। समझ पा रहे हो? ऐसी कलर का देखा होगा आपने। आपने देखा गुटे बात करें कि पापा एक कलर की है, मम्मी दूसरे कलर की है। जनरली ऐसे ही देखा जाता है कि मम्मी ज्यादा गोरी होती है, पापा थोड़े कम गोरे होते हैं। कुछ लोगों में एक्सेप्शन हो जाता है कि वो दीदी बात करें वो कि मम्मी थोड़ी पापा ज्यादा गोरे होते हैं, मम्मी कम गोरी होती है। ठीक है, अदरवाइज मम्मी ज्यादा गोरी होती है, अपन ने जनरली देखा है। अरे आपके घर में कौन गोरा है? और आपके घर में? और आपके घर में देख लो। टाइमिंग हो जाती है। अरे टैनिंग होने के बाद भी दीदी गोरापन थोड़ी छुपता है, तो दिखता ही है ना कि गोरापन होता ही है ना। चलो ठीक है, थोड़े कम हो जाएंगे पर तब गोरा इंसान